फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है टी एस एलियट, मॉडर्न एज के राइटर टी एस एलियट, उनके द्वारा लिखा गया जो वर्क है द वेस्टलैंड, जो पब्लिश हुआ था 1922 में। हमारा मैगज़ीन था जो क्राइटेरियन, उसमें आया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा बनता है? आज हम इसके कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट MCQ इसमें से बनता है, द वेस्टलैंड कब आया था? 1922 में 1922 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? द वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? हमारा आंसर है इसमें टी एस एलियट, जो हमारे मॉडर्न एज के राइटर हैं, उनके द्वारा द वेस्टलैंड लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन इज विच वर्क इज मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न पोइट्री? किस वर्क को, जो टी एस एलियट का वर्क है, कौन सा वर्क है जिसको मॉडर्न पोइट्री का एक मास्टरपीस वर्क कहा जाता है? वो है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड एक ऐसा वर्क है जिसे मॉडर्न पोइट्री का एक मास्टरपीस वर्क कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हु एडिड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द वेस्टलैंड? जो द वेस्टलैंड की मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको किस राइटर ने एडिट किया था? उसको अमेरिकन राइटर हमारे एजरा बाउंड, जो कि एक हमारे टी एस एलियट के क्लोज फ्रेंड रहे हैं, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट इसकी एडिट की थी, लिखी थी। उन्होंने द वेस्टलैंड में कुछ लाइनों को कट किया था एंड उसको एडिट किया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी पार्ट्स इन द वेस्टलैंड? द वेस्टलैंड में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। हाउ मैनी लाइन्स इन द वेस्टलैंड? द वेस्टलैंड में कितनी लाइन्स हैं? 434 लाइन्स। कहीं पर आपको मिलेगा 433 लाइन्स, लेकिन अगर हम इसको करेक्ट आंसर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर है 434 लाइन्स, क्योंकि टी एस एलियट के द्वारा एक मिस्टेक हो गई थी लाइनों को काउंट करने में। उन्होंने एक लाइन को स्किप कर दिया था, तो उन्होंने 433 लाइन्स कहा था, लेकिन इसमें टोटल 434 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मैगजीन द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश इन 1922? इन 1922 में जो वेस्टलैंड आया था वो कौन से मैगजीन में पब्लिश हुआ था? वो मैगजीन का नेम है द क्राइटेरियन, जो 1922 में आया था। द क्राइटेरियन मैगजीन में फर्स्ट टाइम द वेस्टलैंड बाय टी एस एलियट पब्लिश हुआ था। इन विच मैगजीन द वेस्टलैंड पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क? फिर ये पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का कौन सा मैगजीन था जिसमें ये पब्लिश हुआ था सेकंड टाइम? इन सेकंड टाइम ये पब्लिश हुआ था द डायल, जो हमारा नेक्स्ट मैगजीन है, उसमें ये न्यूयॉर्क में जाकर सेकंड टाइम पब्लिश हुआ था। उसका नेम है द डायल। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द क्राइटेरियन? जो हमारा फर्स्ट मैगजीन है जिसमें आया था ये 1922 में, उसका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था? उसका टाइम पीरियड है 1922 से 1939। नेक्स्ट, इन विच पब्लिश हाउस टी एस एलियट वाज द डायरेक्टर? जो हमारे टी एस एलियट हैं वो कौन से पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर रहे हैं? वो रहे हैं फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग हाउस था एक वहाँ का, जिसमें ये डायरेक्टर रहे हैं। अगर फेबर एंड फेबर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके रिलेटेड इसका आंसर टी एस एलियट के साथ ही जुड़ा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वेस्टलैंड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिए। द वेस्टलैंड की थीम क्या है? ब्रोकननेस,
लॉस एंड आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो हमारे मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न पीपल्स है, वो अकेले हो चुके हैं, उनके दिल में फीलिंग्स नहीं रही एक दूसरे के प्रति, वह एक मतलबी हो चुके हैं एंड उनकी फीलिंग्स है वो डेड हो चुकी हैं। जो उनमें रिलेशंस है वो ऊपर से है, दिल से कोई भी रिलेशन किसी के साथ नहीं है। मैं किसी को कौन सा दुख पहुंचता है और किसी को कौन सा दुख, कोई बात कैसे लगती है, इसका उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी थीम है होम टी.एस. एलियट डेडिकेटेड टू दिस पोएम। टी.एस. एलियट जो थे उन्होंने किसको ये पोएम डेडिकेट की है? उनका क्लोज फ्रेंड एजरा पाउंड, जिन्होंने इसको एडिट किया था द वेस्टलैंड को, उनको ही टी.एस. एलियट ने ये पोएम डेडिकेट की है। हु इज़ द फॉर्चून टेलर इन द वेस्टलैंड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। द वेस्टलैंड जो है उसमें फॉर्चून टेलर जो को भविष्यवाणी करता है, उसका नेम क्या है, वो कौन है? वो है मैडम सोसोस्टिस, जो हमारे वेस्टलैंड में आती है एंड वो एक फॉर्चून टेलर है, टैरो कार्ड रीडर है। वह कुछ प्रोडक्ट करती है, वो फॉर्चून टेलर है, वो कुछ बताती है कि आगे ऐसा होगा, तो उसकी एक बात है जो हमारा सेक्शन है डेथ बाय वाटर, उसमें वह सच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर सरमन ओपन्स विद विच रिवर? जो हमारा सेक्शन है द फायर सरमन, जो फायर सरमन है उसमें से कौन सी रिवर का जिक्र टी.एस. एलियट ने किया है? फर्स्ट है हमारा द फायर सरमन, जो कि हमारा थर्ड सेक्शन है द वेस्टलैंड का, उसमें थेम्स रिवर का जिक्र टी.एस. एलियट के द्वारा किया गया है। हु डाइड इन डेथ बाय वाटर सेक्शन? जो वेस्टलैंड का सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन है ये, डेथ बाय वाटर। इसमें से कोई किसकी डेथ होती है? किसकी डेथ होती है? फेलिवर्स की। जो हमारी मैडम सोसोस्टिस है, उन्होंने फॉर्चून टेलर, मैंने आपको पहले भी बताया है, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि फेलिवर्स की डेथ होगी बाय ड्रोनिंग इन वाटर। सो वैसे ही उसकी डेथ होती है इन डेथ बाय वाटर सेक्शन में। द वेस्टलैंड स्टार्टेड विद विच लाइन्स? हमारा क्वेश्चन है जो वेस्टलैंड है उसकी ओपनिंग लाइन्स का कौन सी है, किन लाइन्स से वो स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है अप्रैल इज़ द क्रूअलेस्ट मंथ। वो कहते हैं कि जो अप्रैल मंथ है वो एक क्रूअलेस्ट मंथ है, वो एक अच्छा मंथ नहीं है, वो उसकी बुराई करते हैं, जिससे हमारे द वेस्टलैंड एपिक शुरू होता है। अ फीमेल टाइपिस्ट डिस्कशन इन विच सेक्शन? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है ये, जो फीमेल टाइपिस्ट है वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? वो बताई गई है द फायर सरमन, जो हमारा थर्ड सेक्शन है हमारा, उसमें बताया गया एक फीमेल टाइपिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड? कौन सा सेक्शन द वेस्टलैंड के 5 सेक्शंस में से सबसे शॉर्ट सेक्शन है? वो है डेथ बाय वाटर, जिसमें टोटल 10 लाइन्स हैं। सो याद रखना, डेथ बाय वाटर जो हमारा फोर्थ सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन्स हैं। हाउ मेनी लाइन्स इन द वेस्टलैंड बिफोर पब्लिश? अभी जो हमारा टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था द वेस्टलैंड, उसमें जब उन्होंने टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड को लिखा था उसमें टोटल कितनी लाइन्स थी? मोर देन 1000। उन्होंने 1000 से ज़्यादा लाइनों को लिखा था, लेकिन हमारे उनके फ्रेंड है एजरा पाउंड ने उसमें से कुछ लाइन को काट कर उसमें से टोटल 434 लाइन को रखा था। इन विच सेक्शन रिच लेडी डिस्क्राइब? कौन से सेक्शन में एक रिच लेडी के बारे में बात कही गई है? एक रिच लेडी का जिक्र आया है।
अ गेम ऑफ चेस जो है हमारा सेकंड सेक्शन द वेस्टलैंड का। नेक्स्ट हमारा विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का लॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है? द फायर सरमन 139 लाइन्स। द फायर सरमन हमारा थर्ड सेक्शन है जिसमें टोटल 139 लाइन्स हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है। सबसे छोटा है डेथ बाय वाटर फोर्थ सेक्शन एंड सबसे लॉन्ग है थर्ड सेक्शन हमारा द फायर सरमन। नेक्स्ट है हमारा हाइसिंथ गर्ल रिप्रेजेंटेड इन विच सेक्शन। जो हमारी हाइसिंथ गर्ल है वो किस सेक्शन में रिप्रेजेंट की गई है? वो रिप्रेजेंट की गई है द वरियल ऑफ डेथ। द वरियल ऑफ डेड जो सेक्शन है फर्स्ट सेक्शन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सेक्शन है द वरियल ऑफ डेड, जिसमें हाइसिंथ गर्ल को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइन्स इन द वरियल ऑफ डेड। इसमें टोटल कितनी लाइन्स है? 76 लाइन्स हैं। हाउ मैनी लाइन्स इन अ गेम ऑफ चेस, ये हमारे सेक्शन में सेकंड सेक्शन में कितनी लाइन्स हैं? 96 लाइन्स। हाउ मैनी लाइन्स इन द लास्ट सेक्शन व्हाट द थंडर सेड। हमारा लास्ट सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सेक्शन है। इसमें टोटल 113 लाइन्स 113 लाइन्स लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द टैरो कार्ड रीडर। कौन है इसमें? मैंने पहले भी आपको बताया टैरो कार्ड रीडर का नेम है मैडम सोसोट्रिस, जो टैरो कार्ड रीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्ता दयाधम दमयंता डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। ये कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किए गए हैं? इनका जो जिक्र है वो लास्ट सेक्शन में हमारा किया गया है, जो है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड में इसका जिक्र किया गया दत्ता दयाधम एंड दमयंता। द वेस्टलैंड एंड्स विद विच लाइन्स। जो हमारा द वेस्टलैंड है उसकी लास्ट में क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ है लास्ट शांति शांति शांति। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। आप इसको ध्यान से देखिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और इसके लिए रिलेटेड कुछ MCQ लेकर आऊँगी। सो बाय बाय।